हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, आमंड, अगस्टिन, अस्टिन और अरस्तु। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्टिन। ठीक है, तो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन अस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैज्ञानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? क्रेब, हालैंड, गार्नर, डिग्बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्नर। गार्नर संप्रभुता के वैधानिक जो वो है सिद्धांत, उसके आलोचक गार्नर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय है? विवेक पर आधारित राय, बहुमत की राय, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, सभी संबंधित लोगों की राय। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का क्या करना है? कल्याण करना है। ठीक है, जनमत की मौलिक विशेषता है कि वो सार्वजनिक हित के क्या हो? अनुकूल हो, और इसका उद्देश्य सारे समाज का क्या करना है? हित होना है। ठीक है, और किसी एक वर्ग विशेष या विशेष समूह के मत को जनमत नहीं कहा जा सकता, भले ही वह बहुसंख्यक जनता का हो। और यदि अल्पसंख्यकों को हितों के विरुद्ध है तो उसे जनमत की संज्ञा देना भी गलत होगा। ठीक है, और जिस मत का उद्देश्य सारे समाज का हित करना हो वही जनमत कहलाता है, यानी सारे समाज का हित होना हो जहाँ पे, और यदि वह संपूर्ण समाज की भलाई की दृष्टि में भी रखे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने प्रयुक्त किया? मार्क्स, हॉब्स, लॉक, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉब्स। तो सामाजिक समझौता के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? वो किया है हॉब्स ने। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, बिलोबी ने। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा बिलोबी ने। ठीक है, बिलोबी कहता है कि जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन, ठीक है, सामाजिक संगठन मानते हैं तब उसके मूल तत्वों का विवरण जरूरी हो जाता है, और यही तत्व अन्य मानव समुदायों की तुलना में राज्य की अलग पहचान बनाते हैं। और ये तत्व जैसा कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभुता, लेकिन बिलोबी ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? लास्की, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, सिसरो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू का प्रसिद्ध कथन कानून की आत्मा, कानून की आत्मा, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, और है, और इस पुस्तक में उन्होंने जिन विषयों पर विचार किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वतंत्रता का है। ठीक है, लिबर्टी का। डनिंग उसे मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की धारणा से ही उसका सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। सेवन क्वेश्चन है, विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा में किसने कानून को परिभाषित किया है? कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। मिल, बेंथम, लॉक, हीगल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंथम, जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो विधि की परिभाषा बेंथम ने दी है, कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है और जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं, जिसके करते हैं, और बेंथम उपयोगितावादी होने के कारण, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। ठीक है, और उपयोगितावादी होने के कारण संप्रभु के प्रति आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर का भाव व्यक्ति से उस सीमा तक चाहता है जहां तक लाभ हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वालों
वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी? हॉब्स ने, हालैंड ने, डिग्बी ने या अस्टिन ने? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डिग्बी ने। ठीक है, तो डिग्बी के अनुसार कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले समूह नियमों का समूह है, और हालैंड के अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के ब्राहा आचरण से, ठीक है, जो ब्राहा आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है, और यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है। ठीक है, अस्टिन के अनुसार कानून जैसा कि संप्रभु की आज्ञा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिग्बी। नेक्स्ट है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्धवाणी है। यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु ने दी है। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह परिभाषा जैसा कि अरस्तु की है, और अरस्तु का विश्वास है कि यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का ही शासन पाया जाता है। ठीक है, ये कहता है कि यथार्थ जो जगत है उसमें सिर्फ साधारण लोगों का ही शासन पाया जाता है, और व्यवहारिक दृष्टि से विधि का शासन ही उत्तम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही यह संबंधित है किससे? कथन मैकाइवर से, अस्टिन से, हॉब्स से या क्रैब से? और राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर से। मैकाइवर ने कहा कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, और राज्य के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है, और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्यों को क्या करता है? संपन्न करता है। और इस प्रकार राज्य विधि का शिशु भी है, और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है, इस प्रकार उसका जनक भी है, ये कहता है मैकाइवर। 11 क्वेश्चन है, डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि या विधि का अमूर्त? राइट ऑप्शन ए है विधि का शासन। तो डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है, और विधि के शासन का आशय है कि किसी देश के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, ठीक है, इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा, ठीक है, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण जैसे कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था जो है। और ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद या स्थिति कुछ भी क्यों हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास, या डी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आय? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो बेंथम जैसा कि उपयोगितावादी विचारक है, और अपनी प्रसिद्ध कृति नैतिकता में विधि निर्माण के सिद्धांत की रूपरेखा के अंतर्गत 1789, ठीक है, 89 कौन सी पुस्तक थी? नैतिकता में विधि निर्माण के सिद्धांत, ठीक है, के अंतर्गत विचार दिया कि व्यक्ति की संतुष्टि का मानदंड उपयोगिता है। ठीक है, और अतः जब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना हो या किसी निर्णय पर पहुंचना हो, तो उसका सर्वोपरि सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानून उच्चतम द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, कानून की निम्न से परिभाषा किसने दी? अस्टिन, सालमंड, विल्सन, ग्रीन? राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉन अस्टिन। ठीक है, कानून क्या है? उच्चतर को दिया गया, निम्न को दिया गया आदेश है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अस्टिन। तो अस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, और अस्टिन कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून संप्रभुता संपन्न शक्ति का आदेश है, और कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये भी कथन इसका है, और उसका पालन न करने वालों को दंड दिया जाएगा, इसने कहा, और किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा, या अस्टिन संप्रभुता के बारे में काफी उसने विचार किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? लॉक, लास्की, ग्रीन, बिलोबी? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक। लॉक ने कहा है, जॉन लॉक ने, कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं, इसलिए कानून का होना आवश्यक है। ठीक है,
क्योंकि कानून के द्वारा ही जो अधिकार हैं उनकी क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, और यदि कानून ना हो तो मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा शक्ति भरोसे करनी पड़े। और लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6वें अध्याय में यह वर्णित किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बदले के सिद्धांत पर। ठीक है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये इसके अनुसार अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। ठीक है, और जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी पर ही आधारित है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस पे आधारित है और आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड। नेक्स्ट है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषय, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक। तो विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिस्थापित करता है और इसके अंतर्गत विधि द्वारा ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया जाता है जिसके आधार पर शासन का संचालन होता है। ठीक है, और जिसके आधार पर शासन का संचालन और विधि सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति चाहे उनकी स्थिति और पद कुछ भी क्यों न हो लेकिन वो किसके अधीन है, विधि के अधीन है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है राज्य के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर, सरकार के प्रकार पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक संरचना पर। ठीक है, तो मैक्स वेबर, इनका समय काल रहा है 1864 से 1920। ठीक है, और आधुनिक जर्मन समाज वैज्ञानिक। ठीक है, जर्मन के थे ये, जर्मनी के समाज वैज्ञानिक और कार्य विधिक संरचना पर संकेंद्रित। और मैक्स वेबर को कानून के शासन के अंतर्गत अधिकारी तंत्र का आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप यह होगा कि कानूनी रूप से स्थापित उच्च अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के परस्पर संबंध का निरूपण करता है। 18 क्वेश्चन है, कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, फाउंड ने, सालमंड ने, ऑस्टिन ने या डब्ल्यू विल्सन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सालमंड ने। तो कानून को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर सालमंड ने लिखा कि कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में वो लागू होता है। ठीक है, सालमंड ने कहा। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेय सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है, जेरेमी बेंथम, जीन बोदा, जॉन ऑस्टिन, एबी डायसी। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, किसको कानून के समादेश के सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन जॉन ऑस्टिन। और जैसा कि आधुनिक युग में कानूनी सिद्धांत कानूनी प्रभुसत्ता विस्तार से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के विचारक जॉन ऑस्टिन का नाम है, ये इंग्लैंड के थे, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, और ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचार अपनी पुस्तक विधि शास्त्र का व्याख्यान और जो लेक्चर्स ऑन करके बुक है, और इस पुस्तक में ही ऑस्टिन विधि के दांडिक स्वरूप का उल्लेख करते हुए कानून के समादेय सिद्धांत का वर्णन किया। और हालांकि बेंथम ने इस सिद्धांत को हॉब्स और बोदा के पश्चात प्रारंभ किया था, लेकिन प्रमुख व्याख्याता ऑस्टिन को माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है, परंपरागत तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टिकाएं, विधानमंडल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल। तो कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल और कानून के अन्य स्रोतों के अंतर्गत परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टिकाएं आती हैं और इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलती हूँ मॉर्निंग में आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।